बाबा ने कह दिया है कि लक्ष्य से ही लक्षण आते हैं। जब मेरा ये पक्का इरादा हो गया कि मैंने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये सब बनना है, दिव्य गुण धारण करने हैं, पहले बाबा ये कहता है कि देखो बच्चे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एम एंड ऑब्जेक्ट बताया जाता है, जो और कहीं नहीं बताया जाता। तो यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी जाती है वो हमें मालूम है हमें क्या बनना है और क्या बनना है। जब तक मनुष्य को मालूम ना हो जाना किधर है। आवारागर्द और मुसाफिर में क्या फर्क होता है? मुसाफिर तो किसी मंजिल मकसूद की तरफ जाता है और जो आवारागर्द होता है वो कहीं भी चला जाए, उसका कोई लक्ष्य तो है नहीं, चाहे राइट को, चाहे लेफ्ट को, चाहे नॉर्थ को, चाहे साउथ को, वो कहीं भी चला जाए। तो हमने तो लक्ष्य धारण किया है ना। भक्ति मार्ग में तो माफ कीजिए हम क्या करते रहे, हमारा कोई लक्ष्य था ही नहीं, क्योंकि हमें किसी ने पढ़ाया ही नहीं कि हमारे जीवन को हमने किधर ले जाना है। बाबा अब आके हमारे गाइड बने। तो जब हमने अपना ये लक्ष्य बना लिया तो अब हमें इधर चलना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो सभी गुण धारण करने हमने, और गुणों की ही महानता है। भक्ति मार्ग में भी हमें याद है लोग कहा करते थे, गुण एव सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थका वासुदेवम पूज्यन्ति वसुदेवम न मानवा, कि हे मनुष्यों, गुणों की ही सब जगह पूजा होती है। कृष्ण की पूजा होती है, उसके बाप की पूजा नहीं होती। बड़ा तो उसका बाप है, कृष्ण भी उसको प्रणाम करता होगा, लेकिन पूजा कृष्ण की होती है। क्यों? क्योंकि गुण कृष्ण में थे। तो जिसमें गुण हो महान तो वही होता है ना। हर एक भाषा में ऐसे कहा गया है, किसी ने कहा है बुजुर्गी बाकलस न बसाल, उम्र से बड़ा नहीं होता मनुष्य, अपनी धारणाओं से बड़ा होता है। तो ये सारे ज्ञान विज्ञान का यही सार है कि हे मनुष्य, गुण धारण करो। दुख और अशांति से अगर हमेशा के लिए छूटना चाहते हो तो गुण धारण करो, दिव्य गुण धारण करो। तो मैं संतुष्टता के साथ सहनशीलता, धैर्य, मधुरता, ये सारे गुण कैसे जुटे हुए हैं? अगर इस एक को ही आप धारण करें तो और सब कैसे आ जाएंगे? एक व्यक्ति है आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष करता है, अनुचित, मर्यादा से विहीन एक व्यवहार आपसे करता है, और एक दिन नहीं करता, 2 दिन नहीं करता, आपको पिन प्रिक्स लगाता ही रहता है, कांटे चबोता ही रहता है, कोशिश करता है आपको जगह जगह नीचा दिखाने की। पर कंटेंटमेंट से, संतोष से, संतुष्टता से कि भाई जो है वो हिसाब किताब वो तो सामने आना ही है और कर्म का फल तो मिलना ही है, अगर हमारे किसी पूर्व कर्म का फल है तो। अच्छा, मान लीजिए कोई कहता है मैं ये कैसे मानूं कि साहब जो कुछ भी कोई करता है वो मेरे ही कर्म का फल है। वो खुद भी तो अभी नया उल्टा कर्म कर सकता है। सारे पिछले ही कर्मों का फल मेरे ही सिर पर दोष क्यों? मैं ही बंधा हुआ हूं हर एक बात में। आई एम ऑलवेज इन द डार्क। भाई यही व्यक्ति उल्टे कर्म करने वाला है। सभी से पूछ लीजिए, सब कहते हैं कि इसकी आदत खराब है, इसके संस्कार अच्छे नहीं, ये मेरे ही साथ थोड़ी ऐसे करता है, ये तो इसकी नेचर है, ये तो हर एक के साथ ऐसे करता है। चलो, हमारा कोई पूर्व कर्म का हिसाब किताब ना सही, उसी व्यक्ति का सही। अगर उस व्यक्ति का है तो मैं क्या चाहता हूं कि वो ना करे, लेकिन ना करे जो संस्कार हैं। अगर मैं अपने ही संस्कार को नहीं जीत पा रहा, जो बाबा कहता है तुम परेशान ना हो, समझता हुआ भी मैं परेशान हो रहा हूं, तो उससे कैसे उम्मीद रखता हूं कि वो अपने संस्कार को छोड़ दे इतनी जल्दी, बिना ज्ञान लिए हुए और ज्ञान के अभ्यास के बिना? तो भी मुझे सहन करना चाहिए। और जो मैंने कहा कि मेरा जब लक्ष्य है कि गुण धारण करना, सहन शक्ति को धारण करना, संतोष को धारण करना, उसका लक्ष्य हो या ना हो, मेरा लक्ष्य तो है। क्या पता उस व्यक्ति का ये लक्ष्य है ही नहीं, वो इस पुरुषार्थ को करना ही नहीं चाहता। मैं अपने से पूछता हूं, मैंने तो ये लक्ष्य धारण किया है ना। जब मैंने ये लक्ष्य धारण किया है, उसको क्यों देखता? सवाल यह है कि मैंने कहा कि लक्ष्य से लक्षण आएंगे, अगर उसको देखोगे तो फिर तो ये लक्षण आएंगे नहीं, तो भी मुझे ये अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि हर लिहाज से ये मेरा विवेक, मेरी जजमेंट, मेरा निर्णय, मेरे जो ज्ञान है कर्म के सिद्धांत का, वो मुझे बताता है कि ये गुण धारण करने में ही तुम्हारा फल है। तो जब मैं संतोष धारण करता हूं तो आप ये देखिए कि उसके पीछे कितनी गहराई समाई हुई है। मेरे में सहनशीलता तो आ ही गई, संतोष तो उससे भी ऊंची चीज है। संतोष या संतुष्टता तो तभी आएगी जब पहले मैंने सहन तो कर ही लिया। अगर सहन ही नहीं करूंगा संतुष्टता तो उससे पहले ही समाप्त हो जाएगी। संतुष्टता तो टिकी हुई है मेरी सहनशीलता पर। सहनशीलता ही ना रहे, आधार ही ना रहे,
तो अधिष्ठित चीज कैसे रह सकती है, उस पर टिकी हुई चीज कैसे टिक सकती है जो टिकाव का आधार ही न रहे। तो जब मैं ये संतुष्टता धारण करूंगा, एक ही गुण धारण कर लूं कि मैं सदा संतुष्ट रहूंगा, क्योंकि संतुष्टता स्वयं में एक खुशी है। कहते हैं संतोष धन सबसे बड़ा धन है, इस जैसा धन कोई नहीं संसार में। एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें संतुष्टता ना हो। लेकिन एक व्यक्ति निर्धन हो सकता है, कहते हैं कि वो और ज्यादा दौलतमंद है, मालदार है, अगर सच्चाई की निगाह से देखा जाए। अगर उसके पास संतोष धन है तो वास्तविक धनी वही है। तो क्यों ना मैं संतुष्टता का गुण धारण करूं। और इसके पीछे मैंने जैसे बताया वो सहन शक्ति जुटी हुई है। अच्छा, सहन शक्ति अकेली नहीं, आप इसको जैसे मैंने कहा ना कि सभी गुण जुटे हुए हैं। सहन शक्ति अकेली नहीं आती। अगर आपने सहन शक्ति धारण कर ली, उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं रहेगी आपकी। अगर घृणा रहेगी तो सहन नहीं कर सकेंगे। अगर द्वेष रहेगा तो आप धारण नहीं कर सकेंगे वो। अगर शीतलता नहीं रहेगी तो सहन नहीं कर सकेंगे। अगर उस व्यक्ति के प्रति आपका मित्र भाव नहीं रहेगा, दुश्मनी महसूस करेंगे, तो फिर वो सहन शक्ति नहीं आ सकेगी। सहन शक्ति तभी आएगी, अरे भाई ये मेरा भाई है, हम एक पिता की संतान है, बेचारा ये अपने संस्कारों से मजबूर है, ठीक हो जाएगा। ये भी उसका एक कैदी है माया का, मुझे इसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए, मैं क्यों अपने पद से विचलित हूं। जब आप में ये अच्छे भाव आएंगे तभी वो संतोष या संतुष्टता आएगी ना, उसके बिना ये थोड़ी आ जाएगी। तो देखिए एक संतुष्टता गुण में कितने गुण समाये हुए हैं, एक गुण में। और अगर आप इस गुण को धारण ना करें तो और गुण कैसे आएंगे। तो इस एक गुण को भी मैं समझता हूं, जैसे गुणों की धारणा में जो जनरल प्रैक्टिस बाबा ने कही, भाई स्पेशलिस्ट बनने से पहले, तो जैसे मैंने 3 चीजें अभी तक आपको बताई। एक तो ये कि कर्मा इज इट्स ओन रिवार्ड, कर्म स्वयं में एक फल है और मीठा फल है। फल सिर्फ ऐसा नहीं, फल तो कई टेस्ट का होता है, खट्टा भी फल होता है। संतरा कोई हमें खाने को दे दे और ऐसा खट्टा हो कि दांत भी किड़किड़ा उठे, तो उस संतरे को हम क्या करेंगे। संतरा अच्छा फल है, चलो आज फला काम करते हैं, फिर कभी करेंगे। सर्विस करनी हो कहेगा तुम्हें तो रोज सर्विस की लगी है, छोड़ो छोड़ो क्या सर्विस की लगी है। तो जो उत्साहहीन का व्यक्ति होगा वो जहां जहां मिलेगा अपना जो संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन, ये फैलाएगा। में आ जाता है तो क्या नहीं कर गुजरता। और जो उत्साहहीन व्यक्ति होता है कि साहब 108 या 8 या 16,108 या 9,16,108 में हमारे आने की तो क्या बात है, गुंजाइश ही कहाँ है, हम इतना पीछे आए, इतनी मुद्दत से लोग रेस में शामिल हैं। तो पहले ही पहले ये डिफीट, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हमने पहली ही बाजी हार दी। दिस इज आवर फर्स्ट डिफीट। किसी ने कहा है कि जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो मौत के आए से पहले कई दफा मर चुके होते हैं, बेआई मौत। तो ये गलत है। वो कहते हैं द कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। आपको याद होगा एक व्यक्ति जो बाबा से मिल रहे थे, इसी आज की ही बात है, रात की या सुबह की, बाबा ने उसको कहा कि तुम्हारे में करेज है। उत्साह और करेज ये दोनों एक ही कायन के 2 साइड्स हैं, जुटे हुए से गुण है। करेज के बिना उत्साह नहीं हो सकता। अगर किसी में करेज ना हो, उसके हाथ पांव तो कांपने लगेंगे, वो तो बार बार बाथरूम में जाएगा, वो कोई काम थोड़ी कर सकेगा, उसको बार बार प्यास लगेगी, वो बार बार जाके बाल बनाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, अरे भाई बना चुका शीशे में, तू देख चुका, लेकिन उसका मन इतना तितर बितर बिखरा हुआ सा होगा, ऐसे काम करेगा जो एबनॉर्मल, जो एक एक चीज को बार बार कहेगा, रुमाल कहाँ रखा, ऐनक कहाँ रखी, जूता कहाँ गया, दिमाग ही खो गया उसका। तो बाकी वो क्या होगा, उसकी वजह यह है कि वो सटपटा गया, उसके होश हवास उड़ गए, इसलिए वो कर ही नहीं सकता। तो ये जब उत्साह का गुण हम में आता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ये बाबा ने कहा।